नमस्कार दोस्तों, मैं बहादुर सिंह और बीएस के गार्डन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसे मंत्र बताऊंगा जो आपको गार्डनिंग में सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं और काफी दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मैं इसमें आपको 3 ऐसे मंत्र बताने वाला हूं जो आपको अपने गार्डन में सफल बनाएंगे आपको। तो आइए समझते हैं उन 3 ऐसे मंत्रों को, वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं। दोस्तों, पहला मंत्र है हमारा पौधे के नेचर को जान लेना। तो इसका अर्थ क्या होता है पौधे के नेचर को जान लेना? तो ये है पौधे का आपका स्वभाव, कि पौधे का स्वभाव कैसा है उसको आपको जानना होगा, पहला मंत्र। और दूसरा है दोस्तों भोजन को पहचान लेना। तो भोजन को पहचान लेना यानी पोषक तत्व, पौधे के का जो भोजन है, जो उसको पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है और उसको कितनी मात्रा में कौन से पोषक तत्व चाहिए, इस तरह से उसके भोजन को पहचान लिया अगर आपने, तो ये दूसरा हमारा मंत्र है। और तीसरा है दोस्तों स्वास्थ्य को जान लेना, यानी पौधों के रोग, पौधों में कौन कौन से रोग लगते हैं, किस अवस्था में लगते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। ये 3 मंत्र हैं दोस्तों, ये 3 तरीके हैं आपके गार्डनिंग में आपको सफल बनाने के लिए। तो आपको कैसे समझेंगे, अब हम इसको समझते हैं पूरी तरह से। तो ये पहला है दोस्तों, जैसे स्वभाव है इसका, ये पौधे का नेचर को जानना। तो नेचर को हम कैसे जानेंगे? तो पौधे का स्वभाव है, तो स्वभाव में क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं आपके लिए एक जैसे बैगन का पौधा लिया मैंने आपको, बैगन के पौधे को हम समझते हैं। तो बैगन का स्वभाव क्या होता है, हमें ये समझना होगा पहले कि इसका पौधे का स्वभाव क्या। जैसे हमारा पहला मंत्र है ये कि पौधे के नेचर को जानना यानी उसके स्वभाव को जानना। तो उसको हम स्वभाव कैसे समझेंगे बैगन का? तो दोस्तों मैंने ये लिख लिया था क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है और आप लोगों का भी समय कम बर्बाद हो, इस वजह से मैंने पहले ही इसको लिख लिया था। तो बैगन को हम समझते हैं कि बैगन का स्वभाव क्या है। तो नंबर 1, इसको गर्मी पसंद करने वाला पौधा। ये माने चलो ये गर्मी पसंद करने वाला पौधा है, इसको गर्म टेम्परेचर चाहिए, गर्म माहौल चाहिए। ज्यादा ठंडी में ये पौधा आपका अच्छे से फल फूल नहीं देगा। तो ये जो है गर्मी को पसंद करने वाला पौधा, पहला इसका स्वभाव। दूसरा इसका स्वभाव, ये प्रकाश के प्रिय है। तो प्रकाश मतलब धूप इसको ज्यादा अच्छी चाहिए, धूप को इसके बहुत ज्यादा प्रिय है धूप के प्रति, तो इसको धूप चाहिए। तीसरा हम इसको देखते हैं कि लंबे समय तक बढ़ने वाला पौधा है। ये पौधा अगर आपने लगा लिया बैगन का, अगर आपने गमले में, तो ये आपको सालों साल तक चलने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने में इसकी क्रॉप जो है खत्म हो गई तो फिर आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। ये कम से कम ये कम से कम आपका 3 साल चलेगा ये पौधा। लेकिन वैसे ज्यादातर है जो किसान लगाते हैं वो 1 साल इसको चलाते हैं, 1 साल बाद उखाड़ के दूसरा पौधा लगाते हैं। लेकिन आप अगर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आप इसको 3 साल तक चला सकते हैं। तो ये दोस्तों लंबे समय तक बढ़ने वाला पौधा है बैगन का। और चौथा इसका नमी पसंद लेकिन जल भराव नहीं। तो नमी इसको पसंद है, इसकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए, लेकिन जल भराव इसको पसंद नहीं है, क्योंकि जल भराव होगा तो इसकी जड़ें सड़ेंगी और ये पौधा गलने लग जाएगा आपका। तो इसका ये पॉइंट है चौथा, कि इसको नमी तो पसंद है लेकिन जल भराव इसको पसंद नहीं है। पांचवा दोस्तों, ये पोषक तत्वों की मांग करने वाला पौधा है। तो ये एक ऐसा पौधा है, आप ऐसे समझते हैं ये एक हैवी फीडर है, मतलब पोषक तत्वों के प्रति ये एक हैवी फीडर पौधा है। तो इसको खाद ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो इसको आपको समय समय पर खाद देना होगा। ये इसको ज्यादा मांग करने वाला पौधा है, इसको ज्यादा खाद चाहिए, ये समझ लो। अब छठा है दोस्तों संवेदनशील लेकिन सहनशील। अब संवेदनशील लेकिन सहनशील का क्या अर्थ है? कि ये संवेदनशील है, आपके जो रोग है इसके अंदर लगने वाले उनके प्रति संवेदनशील है ये। जैसे कि ये रोगों और कीट एवं रोगों के प्रति, जैसे सूट एंड फ्रूट बोरर है, तो इसका जो एक रोग होता है सूट एंड फ्रूट बोरर, और एक है इसका बैक्टीरियल बिल्ट। तो ये 2 रोग ऐसे हैं दोस्तों, इनके प्रति ये बहुत ही संवेदनशील है। संवेदनशील अर्थ मतलब इस पौधे में ये 2 रोग बहुत ही जल्दी आते हैं, इनके प्रति ये बहुत काफी संवेदनशील है। तो इन 2 रोगों का इसके पे प्रकोप जो है बहुत तेजी से होता है और जल्दी होता है।
तो और ऐसा भी नहीं है, दूसरी तरफ ये लेकिन सहनशील भी है। तो अगर इसको सही मात्रा में इसकी केयर की जाए, इसकी हमें खाद दी जाए और इसका हमें देखभाल अच्छी तरह से की जाए, तो ये पौधा आपका सहनशील भी है इन रोगों के प्रति, ये इनको सहन करने की भी क्षमता है इसके अंदर। अब हम समझते हैं दोस्तों, ये इसके हो गए आपके स्वभाव हो गए इस पौधे के। तो अगर हम जैसे हमने ये स्वभाव जान लिया इसका, तो अब हम इन स्वभावों को जानते हुए हम इस पर आगे काम करेंगे। तो हम आगे और चीज क्या समझेंगे, आगे हम समझते हैं इसका भोजन, कि इसके पोषक तत्व, हमें पोषक तत्वों के बारे में, इसके भोजन के बारे में और समझ लें, जो जैसे कि दूसरा मंत्र है हमारा कि इसके भोजन को पहचान लेना, यानी पोषक तत्व। तो इसको समझते हैं। तो नंबर 1, इसको लगभग सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक हैवी फीडर पौधा है खाद के प्रति, खाने के प्रति। तो इसको आपके जो 17 पोषक तत्व होते हैं वो सभी की इसको जरूरत होती है। और इसके जैसे मुख्य पोषक तत्व हमारे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनको तो इसकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। तो जब भी आप अपने गमले की मिट्टी बनाएं तो इसमें इन खादों की मात्रा को अधिक रखें, बैगन का अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं तो। अब दूसरा है दोस्तों, ये तीसरा, माध्यमिक पोषक तत्व। अब इसको ये तो हो गए अधिक पोषक तत्व, अधिक मात्रा में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब इसको माध्यमिक पोषक तत्व यानी सहायक पोषक तत्वों के रूप में इसको कौन कौन से चाहिए, तो ये है आपका सी यानी कैल्शियम, और एमजी मैग्नीशियम, और एस ये आपका गंधक। तो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, ये 3 पोषक तत्व ऐसे हैं दोस्तों जो इसको सहायक रूप में चाहिए। तो मतलब आपका ये तो मुख्य रूप में चाहिए इसको एनपीके, वो तो आपको ज्यादा देना ही देना है, लेकिन साथ में ये जब मिट्टी बनाएंगे आप गमले की, इसके लिए बैगन के पौधे के लिए, तो इनको भी आपको कंपलसरी मिलाना है इसके अंदर। तो ये 6 पोषक तत्वों को मिलाकर इसकी मिट्टी बनानी है। आप ये समझ लियो इस तरीके से, कैसे आप समझ लो, इन 6 पोषक तत्वों को मिलाकर आप अगर इसकी मिट्टी बनाएंगे बैगन के पौधे की, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। अब हम समझते हैं, ये है इसका सूक्ष्म पोषक तत्व भी चाहिए इसको, लेकिन कम मात्रा में चाहिए। अब कौन कौन से चाहिए, जैसे जिंक है, बोरॉन और आयरन, लोहा, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और मोलिब्डेनम। तो इस तरह के पोषक तत्व वो इसको सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। तो इनको हम देने के लिए क्या करेंगे, इसको हम जो है इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं ऊपर से। अगर मिट्टी में भी मिलाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिला पाते तो आप इन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये इसको कम मात्रा में चाहिए, तो इनका हम समय समय पर जब इसको जरूरत होगी बैगन के पौधे को, तो हम इसका फोलियर स्प्रे करते रहेंगे इसके ऊपर, तो इन पोषक तत्वों की मात्रा इसको मिल जाएगी। अब बाकी दोस्तों इसमें इनकी पूर्ति के लिए मैंने कुछ इस यहाँ पे वो दिए हैं, टिप्स दिए हैं, जैसे इनकी पूर्ति हम कैसे कर सकते। तो इसके लिए सड़ी हुई गोबर की खाद आप उसमें डाल सकते हैं, या बर्मी कंपोस्ट हो, और दूसरा नीम खली या सरसों की खली, नीम खली या सरसों की खली। और जैव उर्वरक में दोस्तों अगर आप लेना चाहें, अगर आपके पास जैव उर्वरक है तो इसमें आपको पीएसवी के जो जैव उर्वरक हैं, या ट्राइकोडर्मा और आपका ये एजेटोबैक्टर आदि, इस तरह के जैव उर्वरक आप इसमें ले सकते हैं इस पौधे के लिए। अब हम समझते हैं दोस्तों इसके रोगों के बारे में। तो रोग, इसके प्रमुख रोग हैं, ये मैंने रोगों को बताया यहाँ पे। ये पहला है आपका बैक्टीरियल बिल्ट है, और ये फ्यूजीरियम बिल्ट है, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, फ्रूट रॉट और लीफ कर्ल। ये मुख्यतः इसके 5-6 रोग हैं जो इसमें आते हैं। तो इसमें 2 रोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि इसको ज्यादा अटैक करते हैं। तो इनको जो है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे अब हमने इसको पूरी तरह से इसे समझा, तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि अगर जैसे आप बैगन का पौधा उगा रहे हैं तो उसमें आप इन रोगों के प्रति आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि 15 दिन बाद उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, तो आपके ये रोग जो है नहीं आएंगे, अगर आपने गमले में पौधा लगाया है। और इसका दोस्तों मैं डिटेल वीडियो के जैसे आपका पौधा हमें नर्सरी प्लांटिंग, नर्सरी कैसे बनानी है, इसको पॉट गमले में किस तरह से करना है, और जिस तरह जब नर्सरी बनानी है तो उसको कौन सी खाद कितनी मात्रा में चाहिए, जब पौधा हमारा बड़ा होता है, फूल फल पे आता है, तो उसको कितनी मात्रा में कब कैसे खाद चाहिए, और इन रोगों के प्रति इसमें क्या रोगों के लक्षण दिखाई देते हैं, इन सारा सभी चीजों का मैं एक डिटेल वीडियो कभी बनाऊंगा बैगन के ऊपर। बैगन की पूरी क्रॉप को आपको समझाऊंगा, तो उसमें मैं सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा। ये मैंने थोड़ा आपको एक शॉर्ट में टॉपिक बता दिया है।
इसके जरिए से आपके ये जो 3 मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, अगर इन 3 मंत्र को आप फॉलो करते हैं, और ये दोस्तों कोई ऐसा नहीं है कि ये मंत्र कोई ऐसे जादू की तरह काम करेंगे, आप ये एक विज्ञान है कृषि, तो ये एक प्रॉपर तरीके से काम करता है। और जो मैंने ये आपको मंत्र बताए हैं तीनों, इसको आप स्टेप बाय स्टेप और बड़े विस्तार से आप इसको फॉलो कीजिए, और जो भी इन मंत्रों के प्रति जो जानकारी है तो वो आप, जैसे अगर आपको सोशल मीडिया से यूट्यूब फेसबुक या कहीं से भी अगर आपको मिलती है तो यहाँ से लें, या आप अगर चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ने के बाद में आप जो है ये जानकारी आपको हम देते रहेंगे समय समय पे। और आपको अगर जैसे हॉर्टिकल्चर की बुक अगर पढ़ना चाहते हैं तो मतलब कहीं से भी, मेरा कहने का मतलब है आप कहीं से भी जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन जब आपको ये तीनों जो तरीके मैंने बताए उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे, आप गार्डनिंग करेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये पूरा प्रयास किया है आपको ये सब तीनों मंत्रों के बारे में डिटेल से समझाने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूं और इस तरह की जानकारी वीडियो लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, और कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हम एक दूसरे से सीखते हुए आपस में अपनी गार्डनिंग को बेहतर बना सकें, क्योंकि हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।